साहब सुना दे, आयतुल कुर्सी सुनाएंगे या दरूद शरीफ सुनाएंगे प्यारे भाई? जी, दरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, क्या दरूद शरीफ सुना है? ठीक है, सुना दीजिए। जी, चलो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी, अभी आपको दरूद शरीफ चाहिए और आयतुल कुर्सी। नहीं, कोई भी एक्चुअली सुना दे, मैं या ये दरूद पूछ रहा शरीफ सुना नहीं, दे नहीं, या आयतुल कुर्सी। मैं ये पूछ रहा था, इस चैनल हुँ, पे आप एक बार कन्फर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन आप चैनल जो चला रहे हैं, किस हिसाब से चला रहे हैं? क्या मैं वजह से सारी चला रहे हैं? चीज़ें थोड़ा आप इसका मुझे बता दें। मैं बता दूँगा सर, अभी आपने वक़्त लेके कहा मैं बाहर आके सुनाता हूँ, अब आप जी, बाहर आ जी। गए, नहीं, फिर नहीं, नहीं, सेम सवाल रिपीट कर रहे हैं, नहीं, नहीं, बैक मैं टू सिर्फ़ स्क्वायर वन जा रहे हैं, क्या मतलब है शरफ़ुद्दीन साहब? वक़्त ब ज़ाया करके चले नहीं, जाइए नहीं, आप स्टूडियो छोड़। मैं ये बोल रहा हूँ, सिर्फ़ मैं आपका मकसद पूछ रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू मैं करेंगे बात। उसको मकसद भी बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, उससे पहले आपने जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक छोटा-सा टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे करेंगे। अगर आप अच्छा, तो नहीं टेस्ट देना देने के बाद ही चाहते डिस्कशन नहीं करेंगे। जी, नहीं तो आप जा सकते हैं, हमने आपको ज़बरदस्ती पकड़ के तो अच्छा, नहीं लाया ना सर? अच्छा चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, ये अगर पहले ही बोल देते तो हमारे कम से कम 6-7 मिनट जो है वो बच जाते। भाई मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि आपके रसूलुल्लाह ने, आपके अल्लाह ने स्लेव्स के साथ सेक्स करने की कुरान में इजाज़त दी है, लेकिन हमको वो कोई आयत नहीं मिली और ये इंसानियत के खिलाफ है कि आप किसी को स्लेव बनाएँ और उसके साथ सेक्स करें। और हमको कुरान में कोई भी आयत नहीं मिली जहाँ पे अल्लाह ने इस काम को हराम करार दिया है कि आप स्लेव के साथ सेक्स करेंगे तो ये ज़िना है, ये हराम काम है, आपने नहीं करना है। हमको चूँकि नहीं मिली, बहुत ढूँढा, बहुत कोशिश किया, बहुत तलाश किया, बहुत लोगों से पूछा, नहीं मिली, तो इस वजह से हमने सोचा कि 10 लाख रुपए का इनाम रखते हैं उस शख्स के लिए, उस पहले शख्स के लिए जो कुरान से एक आयत पेश करे या नबी से एक हदीस पेश करे जिसमें अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि आप स्लेव्स के साथ अगर सेक्स करोगे तो ये हराम काम है। जी, ये मुद्दा है। अभी आप बताइए कि क्या कहीं अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स करने को मना किया है, हराम करार दिया है? जी प्यारे भाई शरफुद्दीन साहब। क्या हो गया? आपकी बोलती बंद हो गई या सोच में पड़ गए? क्या मामला हो गया? यार मेरे हेलो, इंटरनेट में तो नहीं प्रॉब्लम। जी आ गई, आवाज आ गई। जी जनाब, मैंने सुनाई दे जो रहा है कहा आपको? अभी सुना? जी, जी। अभी जी, नहीं, सुनाई मैं दे तो रहा है? लाइन पे ही हूँ। जी, मैं मैंने आपका जितनी क्वेश्चन बातें है कही कि अभी स्लेव के आपने साथ सुना जी, सर? जी, जी, जी। जी, जी, आपकी बात तो आ गई, मैं जवाब भी दे रहा था, आपको सुनाई नहीं दे रहा था। ओके, अभी दे दीजिए। जी, जी, जी। आपका मतलब है स्लेव्स के साथ सेक्स करना हराम है या हलाल? हाँ, हलाल है यही है ये ना? तो हमको पता है, क्योंकि कुरान में ये हलाल आयत है? मौजूद है। अच्छा, हाँ, क्या मौजूद है? मुझे हराम की थोड़ा हमको प्रूफ़ नहीं की मिली मतलब है। बताइए। कुरान की मुझे थोड़ा तर्जुमा आप थोड़ा मुझे आयत बताइए, आपको इस बारे में पता नहीं है क्या कहाँ पे है? प्यारे भाई? नहीं, 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बताया कि कुरान में स्लेव के साथ सेक्स करना जायज़ है। आप तो इसको क्या इस समझते हैं? हलाल आयत को समझते हैं, कोट हराम कीजिए। समझते नहीं, नहीं, मैं हैं? क्या बोल रहा हूँ, आप इस आयत को कोट कीजिए, किस अभी कोट कर दूँगा प्यारे भाई, आयत लेकिन में पहले जी, ये जी, जी भाई मैं बताइए। अभी कोट कर दूँगा, लेकिन आपको इस बारे में क्या पता है वो तो बताओ पहले? हलाल है जी, या मैं यही हराम तो है? बात बोल रहा हूँ। मैं यही तो बोल रहा हूँ, स्लेव्स के साथ सेक्स करना हराम है या हलाल है, मैं बताऊँगा। लेकिन ये आप आयत कहाँ से लेके आए, इसका माना बताइए पहले, उसके बाद मैं उसके अच्छा, ऊपर डिस्कस करूँगा ना। अच्छा। लेकिन हलाल है या हराम जी। है? क्या डिस्कशन करेंगे? सर, हलाल मैं पे बात डिस्कशन करूँगा सर करेंगे? आपसे। जी, जो भी अ, है हलाल हो या हराम, मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। आप बताइए, अच्छा, ऐसा आप लोग क्योंकि पहले नहीं कहीं बताते से क्या ये लोगों को हलाल है क्या जी, जी, हराम साहिल, है? नहीं, अगर नहीं, मैं अगर मैं ये इसके बात पास कर रहा मुद्दा ही हूँ, नहीं है, सुनो। अगर इसके पास मुद्दा नहीं है कि हलाल है या हराम है, तो बहस क्या करेगा? हम क्यों दिखाएँ आयत? अरे अरे आप क्यों भाई, दिखाओगे? सुन मेरी बात, हाँ, पहले अरे मेरी आप इससे बात ये हाँ, हाँ। कन्फर्म सुनो। करिए, ये उसको हलाल समझते हैं हराम, फिर आगे लेके आइएगा इसको। ये वो दूसरी वाली चीज़ है अच्छा, साहिल तो साहब। हराम अगर मैं हराम मानूँ तो तब आपसे बात करूँ, हलाल मानूँ नहीं, तो ना दोनों बात करूँ सूरतों में क्या? बात नहीं, नहीं, करेंगे, लेकिन हलाल पहले पता अगर तो है लगे हाँ, तो आपका वही हलाल तो हो मुद्दा बोल क्या रहा है? हूँ मैं। मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं देखो, मैं हर बात को आपकी बात मानूँगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ,
आप जो आयत लेके आ रहे हो, आप जो हदीस लेके आ रहे हो, कहाँ से प्रूफ कर रहे हो, मुझे ये बताना है। क्योंकि आप इतने सारे बता लोगों के देंगे, बीच में लेकिन चार आप पांच उसको हजार लोग। हलाल। हाँ यार यार हाँ। सुनो जी शरफुद्दीन भाई, बीइंग अ जी मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, जी जितना आपने इस्लाम को सीखा है या बताया गया है, जो दर्स आपने अभी जी तक मौलवियों के सुने हैं या खुद का मुताला किया जी है जी कुरान हदीस का, उसके जी। मुताबिक हलाल है स्लेव्स के साथ सेक्स करना या हराम है? आपके नजदीक क्या है वो, आपकी तहकीक के हिसाब से या आपकी सुनने के हिसाब से, समझने के हिसाब से क्या है? स्लेव्स के साथ सेक्स करना हराम हम्म। हमारे ऊपर है। हराम है तो यार ये पहले बोल सुनो देते ना प्यारे भाई। सुनो सुनो। हाँ ऐसा होता था पहले दौर में हाँ हाँ। कि ये कॉमन रिवाज था अरबियों के बीच। ओके। वो मुस्लिम हो हम्म या कोई और मजहब से रहता था, उसके अंदर हम्म। कॉमन रिवाज था अरबियों के बीच कि वो ओके जहाँ भी जाते थे तिजारत के मसले से या कहीं भी कारोबार से जहाँ भी जाते थे, वो एक से ज्यादा शादी होते थे वहां पे रहने के लिए टेम्पोररी। ओके तो उनको उनका मुआवजा दे के उनसे शादियां करते थे। वो हर धर्म में चलता था पहले। वो अब ओके। तो हिंदुइज्म में भी था वो, वहां पे जूइश ने में भी बैसाखी था, नहीं लेना है। क्रिश्चियनिटी में भी था। एक जी मिनट एक मिनट शरफुद्दीन साहब, बैसाखी जी नहीं लेना है क्योंकि जी। फिर हम आपको हवाला दिखाने बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है? नहीं नहीं बैसाखी नहीं नहीं नहीं, लेना है, हिस्ट्री। मैं इस्लाम मैं तक बोल रहा रहिए। हूँ आपको हिस्ट्री। जी मैं आपको बोल रहा हूँ हिस्ट्री। सर हिस्ट्री तो का भी इसके मैं अंदर आपसे अभी, जी सर हिस्ट्री का भी मैं आपसे जी हवाला मांगूंगा तो आप दे सकते हैं? जी 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 दे बिल्कुल। सकते हैं? ओके। जी जी जी। हिंदुइज्म में, मैं मेरी नहीं बात सुनिए, सर मेरी सर बात हिंदू सुनिए बाद में, पहले। हिंदू जी बाद में, हिंदू ओके बाद में, अच्छा ओके हिंदू बाद में। ओके। पहले ये बताएं कि प्री इस्लामिक सऊदी अरेबिया में ये लोग ऐसे ही करते रहते थे, इसका हवाला लें। बाकी हिंदुइज्म चलिए पे बाद में चलेंगे। बाद में जी जाएंगे, अच्छा। चलिए। तो इस्लाम में ये लोग करते थे। ये आपको प्री बहुत इस्लामिक सारी। जी प्री इस्लामिक बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं दे दें जिसके अंदर ये सऊदी के अंदर एक एक रिवाज बुक था। पेज नंबर सफा नंबर दे दें। देखिए रेफरेंस उसे ही कहते हैं, रेफरेंस आपको, इसे नहीं कहते, देखिए बहुत अभी सारी मैं। मिल जाएंगी। अच्छा अच्छा। तो बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स हैं नाम जिसके अंदर नाम। इस्लामिक सर हिस्ट्री के नाम। अंदर बहुत इस्लामिक सारी हिस्ट्री की बुक्स बात हैं। नहीं कर रहा, प्री इस्लामिक बात कर रहा हूँ। इस्लामिक हिस्ट्री नहीं दिखानी है आपने वही मुझे, नहीं प्री नहीं नहीं, इस्लामिक। प्री इस्लामिक की बात कर रहा हूँ। इस्लाम तो बाबा आदम के जमाने से है सर दुनिया प्री पे। इस्लामिक बताएं सर, बाबा आदम बाद में चलेंगे, मोहम्मद से पहले का दिखाएं सऊदी जी अरेबिया जहाँ पे सब कुछ हो रहा था प्लीज। हिस्ट्री ये की वहां किताब पे खोलें कोई। सिस्टम वैसा ही था ना। अरे सर दिखाएं हवाला ना। रेफरेंस। मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ बात। एक सेकंड भाई, अगर हवाला, स्त्री। रेफरेंस हवाले को जी जी कहते जी हैं। जी 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 मैं यही बात सच बोल में रहा हूँ। ब्रो ये वाला अगर भी। वही नबी गेम है सोर्स करीम यार। सल्लल्लाहु ट्रस्ट अलैहि मी वसल्लम ब्रो। अगर। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, आप लोग दोनों डिस्कस करो तो सुनने के लिए तैयार नहीं हो आप। सर रेफरेंस दे तो सुनेंगे सुनने ना, अब के आपने लिए क्या आप रेफरेंस दिखाना देंगे? पड़ेगा ये ना अरे आपको। बात तो समझो। सिर्फ कैसे देखो। समझे बिना अगर रेफरेंस के? अच्छा, नबी करीम अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने की आपको पैदाइश ये, कहाँ है? एक मिनट एक उनके मिनट एक वालिद मिनट का एक नाम क्या है? एक मिनट एक मिनट। एक मिनट। शरफुद्दीन साहब एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, जी थोड़ा जी जी शांत हो जाओ, पहले जी जी समझो, पहले समझो जी इस जी बात को। जब जी आपने बैसाखी लेने की कोशिश की तभी मैंने आपको वार्न किया था कि आप नहीं जाए बैसाखी पे, वरना हम जब आपसे रेफरेंस मांगेंगे तो आप नहीं बता जी पाओगे। तो आपने कहा नहीं जी नहीं मैं मैं बता तो रहा बताऊंगा। हूँ। यार जी मैं एक मिनट बताऊंगा। रुको। अच्छा बता रहे जी तो किताब का हवाला पेश कर दे। मैं मेरी पूरी बात समझो, बाद में बताएंगे ना। बात पहले। समझने के लिए, यार शराफुद्दीन हाँ साहब आपने एक मुद्दा रख जी दिया है कि हिंदुइज्म में होता जी था, क्रिश्चियनिटी में होता था, वहां के लोग, पहले के लोग प्री इस्लाम वाले करते थे, आपने रख दिया है मुद्दा। अब इसकी जी आपने दलील देना है। प्लीज वो किताब का जी। हवाला दे। देखो सबसे पहले मेरी बात पूरी ले लो। अभी यार ये बहुत। कैसा अरे हंसने इंसान की है बात है। यार, कैसा क्या मैंने कहा था अरे इंसान है साहिल, यार। तूने क्या बेवकूफ कहा था, लोग मैंने बैठ क्या के कहा ना था बात मैंने? सुनने के लिए तैयार हो, देखो ना कुछ। शरफुद्दीन जब भाई, मैं प्रूफ एक करने के लिए मैं जा रहा हूँ, आपके कुछ लिए आया समझाने हूँ। जा रहा हूँ, तुम लोगों को तमाशा कर सकते हो तुम लोग, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ये कर भी तुम अच्छा यूट्यूब पे वही रहे हो। जब अच्छा। मैं बताने कुछ जा रहा हूँ, शरफुद्दीन, तुम नाटक शुरू कर रहे हो। क्योंकि चार शरफुद्दीन भाई, लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ शरफुद्दीन भाई, बताने जा रहा है, इसलिए इससे सरफुद्दीन पहले भाई, सब नाटक सर, दिखाना शुरू कर रहे हो आप। सरफुद्दीन भाई, यही मेरी बात तो नहीं समझ सकते अच्छा ना आप। चार सरफुद्दीन लोगों को भाई पता मेरी चल बात जाएगा। तो सुनो। तवे पे क्यों हाँ बैठे हो? सुनो, अगर मैं ये यहाँ पे दावा करूं कि आप पागलों जी के खानदान से आते हैं, आपके परदादा पागल, आपके सकरदादा पागल, हाँ। आपके दादा पागल, आप पागलों के खानदान से आप आते हैं, ये मेरा दावा है। क्या कहेंगे इस पे? अच्छा।
अच्छा, आप इस बात को प्रूव मानते हैं करो। आप मेरी बात? हाँ, हाँ, नहीं, बिल्कुल। आप इस बात को प्रूव करो। बेशक। ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी इन्होंने ब्रो। क्या नहीं, नहीं। हाँ, ओके सॉरी। यस। जी, नहीं बोलो, एडम बोलो। साहब ट्रस्ट मी ब्रो, मैं हाँ, कह रहा हूँ जी मानो। बोलो। अच्छा, हम नहीं मानते। नहीं मानते क्योंकि मैं साबित नहीं कर पा रहा हूं कि आप पागलों के खानदान से है ना। अगर मुझे साबित करना भाई तो होगा साबित कर रहा तो, था ना आपको। तो भाई किताब तो दो तुम्हें ना, साबित कहाँ कर से साबित कर रहे हैं? अरे भाई, किताब देने से पहले मैं बात तो सुनो, बाद में सुनाऊंगी। मैं पागल हूँ। कर रहे हो तुम लोग, जब साबित करने के लिए बात उठा रहे हैं तो तुम नाटक इस तरह से कर रहे हो। 4-5 लोग के सामने मैं अगर जवाब दे दूं तुम्हें, तो तुम इस तरह का नाटक शुरू कर रहे हो, क्योंकि अरे पता है तुम लेकिन लोगों को, तुम आपने लोग नाटक कर ऑलरेडी रहे हो वहां पे। दावा, जवाब के बीच यार में ये सब सुनो नाटक कर रहे हो तुम। हाँ, शरफुद्दीन भाई, आपने दावा हाँ, कर दिया है ऑलरेडी कि वहां पहले चल अच्छा, रहा था, इसका प्रूफ दे आप, हाँ, रेफरेंस दे। वही तो बोल रहा हूँ, वही बोल तो रहा हूँ। तुम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम इस तरह के नाटक कर रहे हो, 4-5 हजार अच्छा लोग हमारे देख रहे मैं कुरान हैं। में पागल प्रॉब्लम हूँ। नहीं है? मैं पागल हूँ। यार अमित इस रुक तरह का जा नाटक यार, कर रहे लग हो। गया पता, रुक जा, पता लग गया वो पागल है, थोड़ा हाँ, सा सब्र कर ले। अच्छा चलो देख। 2 मिनट हम आपको देते हैं, 2 मिनट। 2 मिनट में आपने अपनी बात भी रखना है और वो किताब का नाम भी बताना है और रेफरेंस बताना है, क्या ठीक बात। है? 2 मिनट दे दो आपको। मेरी बात, सबसे पहले तुमने जो टॉपिक उठाया है वहां से शुरू करता हूँ, तो तुम्हारी हाँ मैं जितनी दो बात है वो मिनट भी लेके देता आऊंगा। हूँ। तुम सर 2 मिनट दो देने की मिनट जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? 1 मिनट। साहिल। साहिल। तुम्हारी 2 मिनट की मुझे जरूरत नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, तुम्हारा जो मसला है मैं सारा क्लियर हाँ करूंगा। 2 मिनट में ओके, हो, दस करना मिनट में हो, कितना सारा मिनट क्लियर चाहिए? करूंगा। टेंशन मत लो। तुम कितना टेंशन मिनट मत लो। चाहिए? तुम्हें जब तक सर्टिफिकेशन ना हो जाए तब तक मैं दे दूंगा। सारी रात बैठना चाहे मैं बैठ के आपको सर्टिफिकेशन के क्लियर लिए कर दूंगा। मुझे किताब का तुम हवाला लगता है, वरना मैं हाँ, सर्टिफिकेशन किताब नहीं का होता। हवाला। हाँ, इस किताब का हवाला मिले या फिर तुम्हें लॉजिकली मिले, कुछ भी मिले, तुम ये बात समझ लॉजिक नहीं लेना। चाहिए, अगर किताब तुम, का हवाला चाहिए। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना। लॉजिक लॉजिकली नहीं चाहिए, समझो या लॉजिक नहीं चाहिए, किताब का किताब का हवाला ले हवाला लो, चाहिए। कुछ भी ले लो। तुम्हारे हवाला अकल दे में दो, अगर आ रही है बात, तुम्हारे अकल में बात हवाला दे आ रही देना है, तुम्हें यार, थोड़ी भी टाइम अकल है, वेस्ट कर रहा है यार, हवाला तुम्हारे देना। अंदर थोड़ी भी अकल है, तो तुम समझ जाओगे। अच्छा शराफुद्दीन, अब शराफुद्दीन, जी, सुनो 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 सुनो, ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा। सिर्फ इतना बताओ कि आपने कहा कि इस्लाम में ये चीज हराम है, आपने कहा ना इस्लाम में हराम है हम्म, सेक्स के, स्लेव्स के साथ सेक्स करना इस्लाम में अभी हराम है, आपने कहा ना? इस्लाम में, 1 मिनट, इस्लाम के अंदर हम्म। जब शराब हराम हुआ, कुरान हाँ की आयत आई थी, उससे पहले ओके, साहबा इकराम शराब पिया ठीक करते है, थे। डन, पता है? डन, डन। डन। पिया मतलब करते पहले थे। स्लेव के साथ सेक्स करना हलाल था, बाद में इस्लाम ने हाँ, उसको हराम ये, कर दिया, राइट? जी जी जी, अभी समझ चलिए में आया आपको ये कुरान भाई, की कि आयत हाँ बोली। कुछ हाँ समझ ऐसे। आ गया। एक हाँ, मिनट रुको सरफुद्दीन भाई, हाँ, भाई हाँ, लोग मेरे जी को, जी एक्चुअली हम लोग की गलती, जी जी, बताइए। हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, दिक्कत हम लोग में थी, मैं इस बात को अग्री करता हूं। हमको इनसे सही से सवाल करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। भाई ने कहा कि जिस तरीके से शराब पहले हलाल था, सहाबा शराब पीते थे, हलाल नहीं था, बात, मतलब उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे उसके लिए ओके, पर्टिकुलरली। हलाल ही था ना, रिस्ट्रिक्शन नहीं आई थी। हाँ तो वो हलाल ही चलो देखो कहलाता है और ऐसा नहीं है, कहलाता। नहीं, चलो देखो हलाल रिस्ट्रिक्शन नहीं नहीं आई था, थी। रिस्ट्रिक्शंस नहीं अरे आए थे। सरफुद्दीन यार रुक जा साहिल, भाई, सीरियसली मैं यार, तेरे कसम साथ से। भाई चल रहा तेरा हूँ भाई, नाम मैं क्या है? साहिल हाँ, मेरा फादर दिल सरफुद्दीन, करता है दीवार में टक्कर मार दूं, सीरियसली। चल हाँ, तू सही कर रहा है साहिल, तू सही कर रहा है, कैरी ऑन, तू सही कर रहा है। सरफुद्दीन भाई, मैं एडम साहब के अगेंस्ट जाके आपकी बात मान रहा हूँ, ठीक है? रिस्ट्रिक्शन नहीं था, हलाल नहीं, हलाल की बात नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं था, मैं मान लिया, ठीक जी है? पहले रिस्ट्रिक्शन जी, नहीं था, साहबा लोग पीते हाँ, थे, बाद में अल्लाह ने उसको हराम कर दिया, राइट? जी जी, उसी तरीके से दोस्तों, हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग पागल थे, हम लोग बेवकूफ थे, हमको ये पता नहीं था कि पहले स्लेव्स के साथ सेक्स करना अलाउड था, रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बाद में अल्लाह ने इसको मना कर दिया। मैं अभी मेरा अकाउंट में से 10 लाख रुपए निकालने के लिए जरा तैयारी कर लेता हूँ। शरफुद्दीन भाई, मैं आपको 10 लाख जी दे रहा है, आप वो जी। कुरान की आयत बता दे जहां पे अल्लाह ने अब स्लेव्स के साथ सेक्स को हराम कर दिया। 10 लाख आपके सर। अच्छा, कुरान के अंदर अगर तुम्हें इस चीज का आयत नहीं मिली, तो आपको अहादीस के जरिए से मिल जाएगा। हदीस दे दे, चलिए हदीस अहादीस दे दे, में बता दे, हदीस दे दे यार, अहादीस बता दे, हदीस चलिए दे दे यार। 10 लाख लेके अच्छा, जाए। हराम है, कुरान स्लेव्स के के अंदर साथ 4 सेक्स शादियों करना का, हराम।
4 शादियों के आपके लिए जायज़ है? कुरान में है? अरे ये यार मानते हो हदीस बात? दे दे स्लेव के साथ सेक्स अरे करने को, भाई, रोकने की। हदीस भी है और आयत भी है, दे दे 1 से प्लीज। अच्छा 4 दे जगह दे, निकाह कर सकने की। कुरान की ओके आयत दे दे। पता नहीं है तुम्हें? जो 1 से 4 निकाह की बात नहीं शादियाँ हो होने रही की भाई, स्लेव के साथ सेक्स करने हाँ की मेरे हदीस दे दे के रोक भाई, गया, जब हराम है। 4 जब 4 की परमिशन दिया है, तो दूसरे सब हम्म, चीज़ों को रोक दिया है ना कि क्या अगर तुम्हें बकवास है बताएँ, साला। अरे तुम्हें अगर बताएँ, तुम इंडिया में ठीक है। जाओ, मुंबई सुनो, तुम अरे जाओ मुंबई सुंबई छोड़ो, 4 की परमिशन दे दिया, बाकी अभी सब हराम हो गया, 4 के ऊपर नहीं कर सकते, हराम हो गया, ठीक सुनो है। नहीं, सुनो स्लेव्स का वही तो बात बताइए बोल अभी। रहा हूँ। मैं हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वही समझने की हाँ, कोशिश करो। अगर तुम्हें मैं समझ गया। रिस्ट्रिक्शन दे रहा हूँ कि कोई आपको रिस्ट्रिक्शन हाँ दे रहा है कि जाओ तुम हाँ मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, हाँ तुम यहाँ पे जाना है, तुम्हें काम है, तो हाँ अब तुम जाओगे क्या अहमदाबाद, जिस पे तुम्हारा हाँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब उसका बात नहीं हुई, वहां पे जाओगे तुम। तुम्हारी नहीं परमिशन जाऊंगा। सिर्फ दिल्ली, आगरा, मुंबई, हैदराबाद ही है ना, तो ओके वहां पे डन। फोकस करो। जिस जगह ओके पे कर लिया अल्लाह ने फोकस। बताया नहीं, तो वो नहीं करने का है ना। हाँ समझ गए बात? हाँ, कॉमन सेंस है। फिर अगर मैं तुम्हें हराम दिल्ली किधर जाने के किया? लिए बोल रहा हूँ, हैदराबाद जाने के लिए, हाँ, हाँ, अभी जिस चीज पे हमारा ऑर्डर नहीं है, अभी मुझे मिला है ऑर्डर दिल्ली हैदराबाद जाने का, अब मैं हाँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो बेवकूफी हूँ ना, मतलब उसका ना, बेवकूफ है जो आप, अल्लाह ने मुझे इसमें बताया, कोई शक नहीं, आप बेवकूफ। और बेवकूफ जो है। वही तो बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मैं भी वही बेवकूफी बोल होगी रहा हूँ, ना, आप मैं जाऊँ बेवकूफ है। हैदराबाद। हाँ, तो अब सुनने के लिए अभी तुम्हारा जॉब तो मिल गया, काढ़ो 10 लाख, अच्छा काढ़ो 10 लाख, बड़ी बड़ी शराफुद्दीन, बात कर रहे थे। शराफुद्दीन, ओए काढ़ो डंगर भाई, सुन। क्यों निकल हाँ, गई आपकी? मैं फाड़ता हूँ, मैं 20 लाख फाड़ता हूँ तेरे निकल लिए, गई? सब्र कर। और सुन ना, अच्छा, ए डंगर सब्र निकाल कर, वाह। फाड़ता हूँ तेरी 20 लाख। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। यार एक सेकंड यार, अभी पागल ना चलाना, है पागल ही वैसे, लेकिन ना चलाना। ये जो 4 शादियों की इजाजत है, किस सूरत में और किस आयत में दी गई? ये तुझे भूत मिल जाएगा। यार ये 4 शादियों की इजाजत किस सूरत और किस आयत में दी गई? 1 मिनट रुक, मैं अभी बोलता हूँ। मैं कुछ हाफिज़ ढूँढ। कुरान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बता ढूँढ देता हूँ, सूरा नंबर लेता 4 में, सूरा नंबर 4 में दी गई। हूँ। अच्छा, ठीक है? ओके। अच्छा, तो तुझे पता स्लेव है के ना? साथ सब्र करना। स्लेव के साथ सेक्स अरे करने की इजाजत किस बोलना। सूरत में दी गई? अरे तू तेरा क्वेश्चन है ना, सूरा नंबर 23 में, तो सूरा बोल। नंबर 23 में, हाँ, सूरा नंबर 23 में। हाँ, तो पहले 4 शादियों हाँ। की इजाजत मिली है या पहले स्लेव के साथ सेक्स करने की इजाजत मिली है? देख भाई, देख भाई नहीं, जिस हिसाब इस से सवाल का रिश्ते, जवाब दे। अरे वही पहले तो बोल 4 रहा हूँ। शादियों की इजाजत मिली है अरे या दे पहले रहा स्लेव के हूँ ना, अरे दे तो बोल। रहा हूँ सुनने की। नहीं बहनचोद, तू बुन दे रहा है साले कुत्ती के बच्चे, सीधा आके बात करना यार। हद हो गई, इतनी देर से सुन रहा हूँ मैं तेरी बकवास, कुत्ती का बच्चा ना हो तो। सीधा बात कर। एक रेफरेंस तक तो तूने दिया नहीं, हाफिज तू है नहीं, आयतें तुझे पता नहीं है, हदीस तुझे पता नहीं है, अपनी मर्जी से जो मर्जी चला दी है। 4 शादियों की इजाजत होगी इसलिए सेक्स स्लेव बंद हो गया। 4 शादियों की इजाजत पहले मिली है, स्लेव का सेक्स बाद में मिला है। जवाब दे सीधा। तो नाटक शुरू कर रहा है, अभी जवाब दे रहा हूँ तो नाटक शुरू कर रहा है, दो इसीलिए तू जवाब, धंधा खामखा तो नाटक कर रहा है, जवाब दे, गुस्सा कर रहा है। जब तुझे जवाब, अरे दे तो रहा हूँ ना। जवाब देना शुरू क्या कर, चाहिए, जवाब क्या देना शुरू कर। चाहिए, क्या क्या जवाब दे। क्या बता, क्या चाहिए बोल, तो सवाल नहीं ना पता लगा बोल, तुझे? भोग, भोग, भोग। भौंकता तेरा मोहम्मद था साला कुत्ती का बच्चा। भौंक, कुत्ती ना के बच्चे ना हो तो बकवास करने आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। क्या हम का यार? पता नहीं इनको। हद कैसे होती है। लोग रहते हैं। गैरत ही नहीं है यार साहिल, इन लोगों को गैरत, नाम की गैरत इनके पास से नहीं भड़की। दे 10 लाख, बगैरत फाड़ शख्स। होगी, फाड़ 10 लाख। 10 लाख फाड़। साला हुज्जत भी वो दी है जिसको, इसको ये इल्म नहीं है कि स्लेव्स के साथ सेक्स पहले अलाउ हुआ था या 4 शादियां पहले अलाउ हुई थी। वो हुज्जत दे रहा है चूंकि 4 शादियां अलाउ हो गई लिहाजा अब स्लेव के साथ सेक्स नहीं हो सकता। उसके बाद दे रहा हूँ जवाब, दे रहा हूँ जवाब। अब मैं सोच रहा हूँ, सब्र कर, टाइम दे मुझे, मैंने सोचना है। उसके बाद बकवास। रेफरेंस एक नहीं पता इस बंदे को यार, बकवास करते हैं यार सीरियसली। साहिल मैं कसम से, तुझे पता है ऐसे बंदों के साथ मैं बात ही नहीं करता, निकाल देता हूँ फौरन। तू कैसे इनके साथ बात करता है यार, तेरी हिम्मत को सलूट है यार। मैं कहता हूँ सर, सत सत सलूट ताड़ी हिम्मत नु यार, सीरियसली अरे स्पीकिंग। बाप रे बाप। आई डोंट नो हाउ यू एक्चुअली, लाइक, क्या कहते हैं इसको, ये हाउ यू देख, एक्चुअली डील विद दीज इडियट्स मैन। ये पीएम स्पीक्स कह रहा है ही कैन टॉक नॉनसेंस होल नाइट ओ यस एंड यस ही कैन। आई टोटली एग्री विथ यू। मैन, दिस इज ओ क्रेजी, यार। हाँ भाई जैन साहब। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। हेलो।
जी जैन साहब, मोमिन है आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप जैन साहब? जी ठीक हूँ, आप कैसे? हम भी ठीक है सर। सर मोमिन है अभी तक? सर ऑन द प्रोसेस मीन्स छोड़ने का कगार में आ गया। अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, छोड़ने के कगार में आ गए? इतना लॉजिकल सर रिलीजन है, ऑन मैं द आपको फेस ऑफ ये द बोल अर्थ। सकता हूँ कि सुनिए सुनिए, हाँ। मैं 99.9% हो गया एक्स मुस्लिम, हाँ, और थोड़ा डाउट है वो मैं क्लियर करने है। अच्छा, नमाजें पढ़ते थे सर पहले? और पहले तो 5 वक्त का पढ़ता था। 5 वक्त की पढ़ते थे। आयतुल कुर्सी याद है आपको? जी वो जी याद याद है, सुना दीजिए सर। है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सर आपकी ये पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि आपने काफी मेहनत की है इस्लाम पे। जी, बहुत ये कट्टर किसी मुसलमान मौलवी थे। साहब से सीखे हुए हैं साहिल साहब, जिस तरीके से इन्होंने किरा हाँ की है। वही। हुँ। जी, मेरा खानदान में बहुत एजुकेटेड आई मीन मुसलमान लोग हैं, मेरे को सिखाया बचपन में। अच्छा, अच्छा, आपका जो डाउट है वो मैं एडम साहब को ही दूंगा बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले वो जी। 99.99% आप निकल चुके हैं, वो किस बुनियाद पे निकले हैं? फिर आपका जो फाइनल जो डाउट है वो एडम साहब आपका क्लियर कर देंगे। जी, पहले वो बताएं। मेरा तो सबसे बचपन से ही डाउट था क्योंकि जो मैं बचपन से एक इस्लामिक सोसाइटी में पला बड़ा हूँ, उनका सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही सुनता था मैं। हम्म। तो मेरे को डाउट आया जब मैं क्लास 9-10 में था कि हर चीज़ हम्म। पॉजिटिव कैसे हो सकता है? तो मैं यूट्यूब पे हम्म। रिसर्च करना शुरू किया। तो ओके। करीब 2 साल जैसा हो गया, अभी मेरे को डाउट आना शुरू हुआ। अभी तो मैं पूरा ओके। फॉलो ही नहीं करता है, पर 1-2 डाउट है वो जो प्रोफेटिक प्रोफेसीज़ है ना, उनको जानने के लिए मैं ओके वो कांटेक्ट किया। सर, वो चार पहले बड़े बड़े चीज बताओ जो आपको गलत लगी है, फिर प्रोफेसीज जो है उस पे एडम साहब आपसे बात कर लेंगे। जी। For example, respect of women in Islam and how Muhammad treated, how Muhammad, I can't digest the word that Muhammad married 11 to 12 wives. So, and हम्म। also जो 6 साल के बच्ची के साथ शादी किया था, वो भी मैं खत्म नहीं कर पा रहा। ओके, पीडोफाइल नबी को आप और हजम नहीं कर पा रहे? जी। I feel like he's a rapist. रेपिस्ट, ओके। ठीक है, चलिए। बड़ी बड़ी बातें कर दी है भाई ने, तो जाहिर सी और जी बात है ये और समझ एक बात, गए। फॉर लास्ट बात, हम्म। वो जो आर्ट है मौलाना का, जो झूठ बोलने का, वो भी हम्म। पकड़ा गया। जो झूठ बोलते हैं वो लोग, मैं चलिए, वो सब डिकोड करते रहते हैं। फॉर बहुत एग्जाम्पल जबरदस्त। जाकिर नायक हो या अहमद दीदास हो, हम्म। वो सब का रियलिटी मेरे को पता चल गया, इसीलिए पूरा डाउट हुआ। चलिए, ठीक है। क्या प्रोफेसी आपके पास ऐसी है जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्लियर हो जाए तो फिर मैं 110% बाहर आ जाऊंगा? सर ये मेरे को मालूम नहीं कि ये ऑथेंटिक हदीस है या क्या, वो जो वो मौलाना लोग बोलता है कि मोहम्मद ने 200 ह्यूमन बोन्स को प्रेडिक्ट कर लिया था 1400 साल पहले, वो सही है या गलत अरे, है? नंबर ऑफ बोन्स को? ये प्रेडिक्ट किया था, एक जी जी, हदीस में बोन्स आया को था नहीं वो किया लोग। था, जॉइंट्स को किया था, नंबर 1। जॉइंट। और वो मोहम्मद ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, वो उसने चोरी किया था। जी मोहम्मद से बहुत ओके पहले ये चीज़ जी ऑलरेडी उस वक़्त के ग्रीक स्कॉलर्स ने और जी चाइनीज़ जी स्कॉलर्स ने और इन्होंने ऑलरेडी ओके कैलकुलेट कर लिया हुआ था, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है। एक मरे हुए बच्चे का पोस्टमार्टम करें, एक मरे हुए ह्यूमन का पोस्टमार्टम करें, आपको जॉइंट्स ईज़िली गिन सकते हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम? और ये कई दफ़ा दिखाया हुआ है कि ये चीज़ मोहम्मद से कम नहीं तो 800 साल पहले, अ, 200 या 300 कबल मसीह में वेरीफाई हो गई हुई थी, और ये एक कॉमन नॉलेज हो चुका हुआ था उस जगह पे। तो आप जाके गूगल पे सर्च करें, हु फर्स्ट कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी, और आपको लोगों के नाम भी मिल जाएंगे, ग्रीक स्कॉलर्स के नाम मिलेंगे, आपको चाइनीज स्कॉलर्स के नाम मिलेंगे। सो ये प्रेडिक्शन कैसे है भाई?
कोई भी बंदा बॉडी का पोस्टमार्टम कर ले, उसको पता लग जाएगा। वेयर इज द प्रेडिक्शन इन इट? इसमें प्रेडिक्शन क्या है? ये प्रेडिक्शन तो है नहीं, कोई गायबी चीज थोड़ी है ये। आप एक मरी हुई बॉडी को पकड़े, उसका पोस्टमार्टम करें, उसकी हड्डियां निकालें, ज्वाइंट्स गिन लें। ये तो ग्रीस लोग और गिन चुके हुए थे। साहिल साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। भाई की आवाज चली गई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी। और एक था वो जो दरिया फुरात बोलते हैं वो लोग, वो भी तो सूख रहा है उस। दरिया फुरात कहाँ पे सूख गया था? दरिया फुरात तो हदीसों में जन्नत से आ रहा है। क्या जन्नत से आपने कोई दरिया आसमान से उतरता हुआ देख रहे हैं? हदीसों में तो जन्नत से आ रहा है दरिया फुरात। यार इतना ठहर ठहर के क्यों बोल रहे हो भाई? जैन साहब क्या हो गया? जैन साहब, जैन साहब, आवाज आपकी नहीं आ रही है। जैन साहब, जैन साहब लगता है हेलो। इनका इंटरनेट। जी सर, आपके अच्छा मेरे ख्याल से आप जो है ना वो दूसरे वाले टैब में जा रहे हैं चेक जी, करने के लिए, उस वजह से आपको आपकी आवाज यहाँ नहीं आ रही है। जब आप बोलेंगे तो इस टैब में रहे, वरना आपकी आवाज नहीं आएगी प्यारे भाई। ओके ओके ओके, मैं इस टाइम में ही हूँ। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है। अभी टैब चेंज नहीं करे आप। जी, एडम जी साहब जी ने जी कुछ कहा है आपको। जी, मैंने सुना था। ओके जी, क्या कहना जी, चाहेंगे आप? और लास्ट क्वेश्चन। जैसे दुनिया में अच्छा करने से अच्छा मौत होता है ना, हम्म, सुन रहे आप? तो सुन रहे मेरे को सुन वो रहे। डाउट हुआ था। तो वो डाउट हुआ था कि अहमद दीदात कैसा मरा था, वो तो दर्दनाक मौत मरा। तो ये सब में भी मेरा डाउट वगैरह कौन? था। यार अहमद देखिए, दीदात, वो जकीर। अहमद दीदात कैसे मरा, इट डजंट मैटर। दुनिया में अच्छे काम करने से नहीं नहीं अच्छा नहीं मौत नहीं, होना था तो देसे मोहम्मद का देसे मौत। वो भी तो यार दे दर्दनाक से, हुआ था। ओह माय गुडनेस, दे से पे हम नहीं ना चलते यार। नो आई मीन द हदीस कहाँ है? मुस्लिम्स, जनरल मुस्लिम से जो दुनिया में अच्छा करने से अच्छा मौत मरता है, पर वो लोग तो थोड़ी ना अच्छा मौत मोहम्मद मरे। तो बहुत बुरा मौत मरा ना। अहमद जी जी जी, दीदात पे क्यों जाते वो हैं? तो हम लोग मोहम्मद एक्सेप्ट बहुत करते बुरा हैं। मौत। जी जी, तो मेरा डाउट हो गया। मैं आई एम रेडी टू लीव इस्लाम। परफेक्ट। अरे वाह, निकलते आप पूरी तरीके से अभी। एक्चुअली जी, एक्चुअली फ्रॉम बिफोर, बट दिस टू थ्री क्वेश्चन वर bothering me, so इसका भी क्लियर हो गया। चलिए, तो अभी आप पूरी तरीके से निकलते हैं। जी जी जी, 100%। 110%। इस गंदगी में फिर से नहीं जाओगे? नहीं नहीं, कतई नहीं। वो तो बहुत आगे से डाउट था। मैं बहुत आगे से नमाज वगैरह भी नहीं पढ़ते हैं। चलिए भाई लोग, ये बड़ी अच्छी बात हो गई। भाई जो है 100% इस्लाम से बाहर निकल चुके हैं, और वो ऐसे नबी और ऐसे आ, अल्लाह को बिल्कुल जो है वो फॉलो नहीं करेंगे आज से। गुलाब भेजिए आप लोग प्यारे भाई के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। और आप लोग ये ऐसा करते रहिए, लोगों को अंधभक्ति से बाहर निकालिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। लाइफ एंजॉय करें सर, खुश रहें, और जी दूसरों को तकलीफ देने से पहले 10 बार जी जी सोचिएगा कि जो चीज जी आप जी अपने लिए पसंद नहीं करेंगे, आपने दूसरों के लिए भी वो बिल्कुल जी। पसंद नहीं करना है। ओके, चलो थैंक ठीक है यू। प्यारे भाई, जी जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, एडम साहब, वो भाई जो है ना वो निकल गए बाहर। ओके, मैं भी निकल गया था ना, ये कोई स्ट्रीम यार्ड में मसला हुआ। मैं भी आज आपका इंटरनेट बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है एडम साहब। कम से इंटरनेट, कम 5-6 बार आप डिस्कनेक्ट हुए हो। हाँ इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, स्ट्रीम यार्ड फड़क रहा है, मुझे स्नैप आ जाता है। तो स्ट्रीम यार्ड में कोई भड़काऊ काम चल रहा है। तो वो एक्चुअली इतने सारे लोग, 7,500 लोग, और उसमें से कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तो उस दिन भी ऐसे ही फट गया था, मैं बाहर आ गया था तभी।
हाँ, वो कुछ ऐसा सीन हो रहा है। मेरा इंटरनेट सही चल रहा है इस वक़्त, लेकिन ये खराब हो जाता है यहाँ से। चलें सही। खैर, एनी हाउ सही है साहब जुड़े हैं। मैं आता हूँ साहिल। हाँ, ओके जी, सही है साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है सैयद साहब? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाएं। सर मैं भी ठीक हूँ एकदम। सर मोमिन है आप जी। भी या निकल गए आप भी? हाँ जी। निकल गए? नहीं नहीं, मैं स्ट्रीम में हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, इस्लाम से निकल गए क्या, वो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी फ़िलहाल इस्लाम में ही हूँ, लेकिन पिछले भाई की तरह मेरे भी बहुत सारे डाउट्स हैं और मैं ओके। 90% हूँ कि मैं इस्लाम से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी अच्छा, इसमें आप भी ज़िंदगी। निकलना चाहते हैं? हाँ जी। अरे वाह। नमाजें लेकिन पहले पढ़ते थे सर? जी सर, मैं नमाज़ें काफ़ी अरसे, यानी साल 2 साल मेरा इस्लाम में काफ़ी रहा। मैं अरे वाह, नमाज़ें वगैरह काफ़ी पढ़ी हैं। लेकिन क्या फिर बात मेरे है। डाउट्स वगैरह बहुत बढ़ने लग गए, तो फिर मैं, जैसे सर गालिब कमाल का चैनल हो गया और हारिस हम्म। सुल्तान का, फिर उसके बाद हम्म। मैंने आपका और एक्स मुस्लिम समीर का चैनल देखना शुरू किया। चलिए तो बहुत अच्छा। तकरीबन महीना हो गया, तो मेरा यूट्यूब इस चीज़ से भरा पड़ा है इन हवाले से। लेकिन बहुत जबरदस्त। बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, जस्ट लाइक ठीक है। अबाउट सेक्स स्लेवरी और साइंटिफिक फैक्ट्स। ओके। तो मैं आप चाहता हूँ कि आयतुल कुर्सी आपको आती है सर? हाँ जी। सुना दीजिए सैयद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ओके। 110% क्या ऐसी चीज है इस्लाम में जो आप जिसको भी गलत मानते हैं? सर 110% अबाउट सम साइंटिफिक फैक्ट्स हैं और कुछ मोरली फैक्ट्स हैं। जस्ट लाइक अगर मोरल्स में बात की जाए, तो हम्म। देखें, अगर कोई शख्स इस्लाम को छोड़ गया है तो उसके लिए है कि उसे कत्ल कर दें। दूसरा, कोई हम्म। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें, उनके ऊपर कोई एतराज़ात उठाए तो उसे कत्ल कर दिया जाए। फिर हम्म। दूसरा अबाउट काफ़ी ज़्यादा सेक्स स्लेवरी के ऊपर है, लेकिन वो कहते हैं, मैं कभी डॉक्टर असरार अहमद की वीडियोस देखी या इंजीनियर मिर्ज़ा की देखी, तो वो बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि इस्लाम से पहले एक बहुत ज़्यादा सेक्स स्लेवरी का रिवाज था, तो इस्लाम ने इसको आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म किया। लेकिन ओके। इसके ऊपर फिर बाद में मुकम्मल ख़त्म करने की कोई आयत भी नहीं हमें मिलती। तो एग्जैक्टली ये exactly। उसपे तो मोरली। 10 लाख का इनाम रखा है ना मैंने। हाँ जी, वो तो आपने इनाम रखे, लेकिन मैं अपना पॉइंट क्लियर करने आया हूँ, क्योंकि मैं तो छोड़ना हम्म। चाहता हूँ। जी जी। आप पाकिस्तान से हैं? ये वजह है, और जो साइंटिफिक एरर्स भी बहुत ज़्यादा है, जैसे आप सेवन। पाकिस्तान से हैं? हाँ जी। यार अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है कि आप छोड़ें। आप हमारे चैनल को सुने सुने सिर्फ। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं ओनली सिर्फ आपकी मदद चाहता हूँ कि आप मेरे पॉइंट्स क्लियर कर दें, ताकि मेरे लिए आसानी पैदा हो। सवाल करें सिर्फ, और यहाँ पे बोलना कुछ नहीं सवाल के अलावा। ठीक है, वो ठीक है सर। मैं चाहता हूँ कि इस्लाम से पहले अगर सेक्स स्लेवरी का बहुत, यानी कि रिवाज था, कोई रिवाज नहीं इस्लाम था, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। कोई आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता कि बहुत ज्यादा रिवाज था उस इलाके में। नेक्स्ट। यानी कि कुरान चलो ठीक। चंद एक ठीक है सर। चंद एक तफसीर के अंदर इस चीज के बारे में बोला गया हुआ है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन उसका जी। एविडेंस कोई नहीं है आपके पास। कोई चलिए ठीक और है। लिटरेचर में उस चीज का एविडेंस नहीं मिलता था कि सेक्स स्लेवरी बहुत आम है। नंबर वन। नंबर टू, अगर सेक्स स्लेवरी आम है तो सेक्स स्लेवरी तो हलाकू खान ने भी की थी, चंगेज खान ने भी की थी। सेक्स स्लेवरी तो चाइना में भी हो रही थी। अगर इस्लाम जो है चीजों को फिक्स करने आया था, जिस तरीके से शराब रोकी थी, जिस तरीके से बुत हाँ जी। परस्ती रोकी थी, तो सेक्स स्लेवरी क्यों नहीं रोकी थी? दैट्स हाउ सिंपल इट इज। इवन दो कि उसका एविडेंस नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर वो शराब रोक सकता है, बुत परस्ती रोक सकता है, तो भाई फिर सेक्स स्लेवरी भी रोके। लेकिन बात ये यस थी कि सर। मोहम्मद को और उसके साथियों को वुमेन की ठरक थी, वो ठरक पूरी करने के लिए इस चीज को कभी नहीं रोका गया था। और सेक्स स्लेवरी उस इलाके में बहुत प्रोमिनेंट थी, इसका कहीं पे रेफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर ये सवाल है इससे रिलेटेड कि अगर इस्लाम ने बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि इस्लाम ने इस चीज़ को ख़त्म किया है, अगर स्लेवरी ख़त्म करनी झूठ थी बोलते हैं, तो कोई स्कॉलर नहीं कहता कि इस्लाम ने खत्म किया। स्कॉलर कोई नहीं कहता, सिर्फ आपके टीवी के आर्टिस्ट कहते हैं, अदरवाइज स्कॉलर कोई नहीं कहता कि खत्म किया। सर डॉक्टर असरार हैं, डॉक्टर इसरार ने वो कभी नहीं कहा खत्म किया। डॉक्टर इसरार ने कभी नहीं कहा कि खत्म किया। सर वीडियोस में है। चलो ठीक है, अगर उन्होंने वो नहीं कहा, वीडियोस को लेकिन लेफ्ट राइट करके बताते हैं, वरना डॉक्टर इसरार की वीडियो ये है कि सेक्स स्लेवरी है, थी। और ये देखें, ये जनाब आपको मैं दिखा देता हूँ, आज ये पहले भी दिखाया हुआ है। ये आपके अलामा कौन से हैं, ज़हीर मजहबी स्कॉलर जो आपके हैं, ये देखिए खड़ा अहले सच हदीस के का अंदर। बहुत बड़ा स्कॉलर है। हाँ जी, ये खड़ा सच के अंदर सुने ये क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिएगा। बिल्कुल सही है। आप कुरानी भी हम कौन होते हैं एतराज करने वाले, नहीं नहीं नहीं, मैं तर्जुमे की बात कर रहा हूँ, मैं तर्जुमे के ऊपर कह रहा हूँ, सही है तर्जुमा। तर्जुमा ठीक है, लेकिन बांदी है क्या? बांदी क्या? बांदी वही है जो कंटोनमेंट से औरत पकड़ी जाएगी, उसको अमीर लश्कर जो है फौज का कमांडर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नहीं, इसका मतलब ये एक मिनट आपने या मैंने नहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी। मैं ठहर यानी एक लड़की पकड़ी गई और उसको मैंने अपनी नौकरानी बना लिया। किस तरह आप? एक मिनट मैं सवाल पूरा कर लूं, क्योंकि अब ये सवाल मैं इंटरेस्ट लेके कर रहा हूँ। और उसके साथ मुझे सोहबत की इजाजत है बगैर निकाह। आप जरा बात सुन लें। कमांडर इन चीफ ने जो औरत पकड़ी, अब आपने बात ही अब जनरल जानी साहब ने पकड़ के मुझे दे दिया, अब क्या? अब आपने बात पूरी सुननी है। आप कंटेक्स्ट की बात काटते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ इसमें कंटेक्स्ट की तरफ आए हैं। कमांडर इन चीफ ने औरत पकड़ी गई जंग के दौरान। अब एक सूरत यह है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, दूसरी सूरत है उसको मंडी भेज दिया जाए, तीसरी सूरत यह किसी मुसलमान के पोजेशन में आ जाए। अगर देखें कितने साले हराम के पिल्ले हैं, 3 अपनी मर्जी की चीजें दी हैं उसने। जेल में डालना नहीं दिया, आजाद वापस छोड़ना नहीं दिया, ये 3 ही सूरतें दी हैं। नहीं आओ क्या दिया जाए, उसके साथ क्या किया जाए जी? अब देखिए, पोजेशन में आ जाएगी, मर्द उससे अपनी डिजायर पूरी करता है, तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। नहीं जी, मर्द उससे अपनी मर्द उससे डिजायर पूरी करता है, उसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। बेगैरत सर ये दैट्स माय पॉइंट कि अगर इस्लाम इतना मोरली है तो उसको एक मुजाहिद के हवाले करके उसको अपनी वैन की तरह रखे, उसकी तालीम तरबियत करे। ये दैट्स नॉट पॉइंट बनता, ये पॉइंट नहीं बनता कि उसको रखे और उसकी सेक्स डिजायर्स पूरी करे। ये इनका आपके मजहबी स्कॉलर्स का, कुरान का, हदीस का, तफसीर का, सबका यही ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बस दैट्स वाज द पॉइंट कि अगर इस्लाम इतना ही मोरल है तो फिर ये मोरल नहीं है सर, इमोरल है। आगे चलें, इस्लाम में देयर इज नॉट अ सिंगल मोरालिटी। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स के इतना मोरल है तो फिर ये पॉइंट नहीं बनता कि वो उनकी सेक्सुअल डिजायर्स इस तरह पूरी की जाए। कोई किसी भी दुश्मन की बीवी या औरत अगर आपके पास आ जाए, छोड़ दें सर, तकरीर ना करें सर, छोड़े मुद्दा छोड़े। कोई और सवाल है आपके पास? मैं नहीं चाहता कि आपकी बात ज्यादा प्रोमिनेंट हो। सर ठीक है, थैंक्स। बस दैट वाज द माय पॉइंट। अपना ख्याल रखिए। आपने क्लियर किया, शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप स्टूडियो छोड़ सकते हैं। थैंक्स। ओके। अच्छा यार, मैं एक सिर्फ रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई जुड़ते हैं, जो इस्लाम से बाहर निकल चुके हैं या ऑलमोस्ट निकलने वाले हैं, बराए मेहरबानी अपने रियल नाम के साथ ना आए, एक सूडो आईडी बना ले, या जब आप स्ट्रीम यार्ड में इंटर करते हैं वहां पे आपको स्क्रीन नेम चूज करने का या खुद टाइप करने का ऑप्शन देता है स्ट्रीम यार्ड। तो बराए मेहरबानी, खास करके इंडिया वालों के लिए भी ये बात है, लेकिन ठीक है, इंडिया में इतना ज्यादा मसला नहीं है बनिस्बत पाकिस्तान के। खास करके जो पाकिस्तानी भाई हमारे या फिर खवातीन अगर आती है तो अपने रियल नाम के साथ बिल्कुल ना आए, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपकी जान पे ये बात आ सकती है। तो प्लीज अगर आप आते हैं तो सूडो नेम रख के आए। जी एडम। खाली इनकी जान पे नहीं, इनकी फैमिली की जान पे भी। तो इसी वजह से मैं फौरन से पहले आया था, हालांकि मैं खाना खा रहा था, मैंने खाना छोड़ के आ गया एकदम से कि मैं इसके सिर्फ सवालों के जवाब दूं, इसे खत्म करूं, कहीं आप ये ना कि अच्छा इस्लाम छोड़ दिया, फ्लावर ले लो वगैरह वगैरह। सो आई वाज वेरी मैंने कहा नहीं, यहाँ पे आके इसको जरा मैनेज कर दिया जाए। यार तुम लोग समझते हो इस बात को, बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, येट ये जो जज्बाती होके छोड़ने की मैंने, इसे छोड़ दो अभी। अभी वो वक्त नहीं आया, वो वक्त आने वाला है, आएगा, पाकिस्तानियों के लिए भी आएगा, लेकिन अभी नहीं आया।
थोड़ा सा और रिलैक्स करो, चिल करो, और कोई 8-10 साल की गेम है, आएगा, वक़्त आएगा, जब वक़्त आएगा फिर करना, दबा के करना। सालवे मैं ज़रा खाना खा के 10-15 मिनट तक आता हूँ। यस यस, एक ब्रदर राजेश आए हैं मेरे ख्याल से। ब्रदर, शायद ब्रदर जो है, ब्रदर जाकिर नायक के फैन तो नहीं है ब्रदर राजेश साहब? जरा अनम्यूट कर ले। ब्रदर राजेश ने तो पूरा हुलिया ही चेंज कर लिया अपना, टोपी शोपी लगा के दाढ़ी शाड़ी बना के ब्रदर राजेश बन गए।